धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आप हिंदू धर्म से हैं तो ये चार शब्द आपने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। आखिर क्या है इसका मतलब? ये कंसेप्ट मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। और दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के बारे में एक प्रकार से आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। और दोस्तों, इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बचपन से ही अध्यात्म से रिलेटेड जो भी बातें मैंने सुनी थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में पाया, अपनी रिसर्च में पाया। और पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि एक्चुअल में जो बातें हमें बताई गई हैं, हो सकता है दुनिया उससे अलग हो सकता है ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो समाज में हम सब सुनते आ रहे हैं बचपन से, हमारे माता पिता के मुंह से, हो सकता है वो सब गलत हो। क्योंकि शायद उस दौर के बाद मैंने धर्म को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया और अध्यात्म का सहारा लेते हुए आज तक अपना जीवन यापन कर रहा हूं। जीवन का एक ऐसा सत्य जो शायद अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं। जीवन का एक ऐसा सत्य जो हमें इन आंखों से नहीं दिखता, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अगर आप इस विषय में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म से संबंधित, जीवन की सच्चाइयों संबंधित जितने भी कंसेप्ट्स हैं उस पर चर्चा की जाती है और एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल तरीके से उन कंसेप्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। तो चलिए आज के कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारे समाज में ऐसे बहुत से बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने कई बड़े बड़े महान गुरुजन, सिद्धजन, साधुजन आते हैं। उनमें से कुछ कथावाचक भी हैं। अगर आप उनको सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वे सभी अर्थ और काम के बिल्कुल विरोध में हैं। वे सब कहते हैं कि ज्यादा धन की लालच करोगे तो तुम पाप करोगे और तुम्हें ना जाने क्या क्या गलत मानता है। और काम के विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं करता। समाज में काम ऊर्जा का सिर्फ आधा अर्थ समझाया जा रहा है। जो हमारी क्रिएशन की एनर्जी है, हमारी काम ऊर्जा जिससे हम मैनिफेस्ट करते हैं, उसके आधे पहलू को समझाया जा रहा है। उसे सिर्फ हमारी इच्छाओं और कामनाओं से जोड़ा जाता है। उसका जो बाकी का आधा पहलू है उसके विषय में कोई बात ही नहीं करता। बचपन से मेरी भी यही मान्यता थी कि पैसा ज्यादा एकत्रित करना बहुत शायद गलत बात है, वो नहीं सही है। ज्यादा लालच हो जाएगा, शायद ऐसा मैं करूं तो मैं अपने ईश्वर से दूर हो जाऊं। और ऐसे ही भाव मेरे काम ऊर्जा को लेके भी थे। लेकिन जब मैंने खुद इन बातों पर ना विश्वास करते हुए खुद कुछ शास्त्रों को टटोला, इंटरनेट पे कुछ ब्लॉग्स पढ़े, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो मुझसे भी ज्यादा इस फील्ड में आगे थे या उनकी रिसर्च मुझसे भी ज्यादा डीप थी, जो पहले इन कंसेप्ट्स पे ऑलरेडी रिसर्च कर चुके थे, जिनको जानकारी थी, वे सबने मुझे इसका उल्टा अर्थ समझाने की कोशिश करी। जब मैंने इस उल्टी विचारधारा को ध्यान में केंद्रित करते हुए उस पर ध्यान किया, उस पर मेडिटेशन किया, एक प्रयास था मेरा अंतर मन क्या कहता है एक बार मैं वो भी सुन लूं। जीवन में पहली बार मैंने आत्मज्ञान क्या होता है ये तब समझा, क्योंकि अंदर से हमें सब पता है। हमें किसी मार्गदर्शक, किसी सिद्धांत, किसी नियम, किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर है। और ये देह, इसे हम साधारण एक जीवन मानते हैं, इसके परे भी मनुष्य की शक्तियां हैं। ये ज्ञान मुझे तब पहली बार हुआ था। और ऐसा होते ही मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया था, क्योंकि अब मैंने हर उस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था जो बातें बचपन से मेरे घर वाले मुझे बोलते आ रहे थे, मेरे आसपास के लोग जो मुझे बताते आ रहे थे। और वहां से दोस्तों द्वंद्व शुरू हुआ। तो मेरी लाइफ में डिस्कशंस आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लग गए थे कि जो बात आपने खुद से, जिस पे आप 100% श्योर हैं, जो आपने महसूस कर ली है, अगर आपके सामने उससे उल्टी बात कोई व्यक्ति करेगा तो आप कैसे स्वीकार कर लेंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर सूरज की रोशनी में खड़े इंसान को कोई आके यह कह दे कि चांद उगा हुआ है और रात्रि का वेला है, तो वो व्यक्ति अगर नॉर्मल बुद्धि का है, अगर वो पागल नहीं है, तो वो उस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। समस्या ये है कि अध्यात्म जगत को उल्टा बना दिया गया है। समाज के ऐसे कई विद्वान हैं जो रात को दिन और दिन को रात समझ के बैठे हैं।
और क्योंकि जनता ने उन्हें स्वीकार किया है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी ही मूर्खता की वजह से यह ज्ञान आज एक बहुत बड़े वर्ग में फैला हुआ है और मिसकंसेप्शन सभी के दिलों में है। वेद में 4 पुरुषार्थ के विषय में चर्चा की गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ऐसा बताया गया है कि धर्म का उद्देश्य मोक्ष है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है, और अर्थ का उद्देश्य काम नहीं है, और काम का उद्देश्य मोक्ष नहीं है। जो सीधा गणित था, जो 4 श्रेणी, जीवन की 4 कठिनाई, मेन 4 हर्डल्स ऑफ योर लाइफ, उसको तोड़ मरोड़ के कैसे बिखेर दिया है ज्ञान को। आप शास्त्र उठा के पढ़ सकते हैं, कई विद्वानों के वीडियोस हैं, आप उन्हें जाके देखिए एक बार। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इतनी सिंपल बात को इतना कॉम्प्लेक्स बना के इंसान को समझाया जा रहा है। वो कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है, मोक्ष है। अर्थ का उद्देश्य धर्म है कि आप पैसा कमाइए, बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए नहीं कमाइए। आप दान करिए, आप मंदिर में जाइए, भगवान के कार्यों में पैसे को लगाइए, बहुत अच्छी बात है। मैं दान के, दक्षिणा के, इन सब के विरोध में नहीं हूं। मुझे पता है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हमारी लाइफ में एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, और ये सब साइंटिफिक तरीके हैं, तो मैं इनसे एग्रीमेंट में हूं, मैं इनको मानता हूं। और यहाँ पे उसका कैसे फायदा उठा के किन बातों को कैसे समझाया जा रहा है, मैं तो ये देख के हैरान हूं। तो जैसे अर्थ को सम्मान नहीं मिला, वैसे ही काम को भी सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि काम को नेगेटिव बताया गया है, काम को बहुत बुरा बताया गया है, हर जगह काम की बुराई है। इसलिए कह दिया कि अर्थ का उद्देश्य काम नहीं है, बल्कि काम का उद्देश्य अर्थ है। जब आप पैसे कमाएं तो ज्यादा इच्छाएं ना रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ाएंगे आप, उतना ज्यादा आपको पैसा कमाना पड़ेगा, उतना ज्यादा आप उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे, जीवन का लक्ष्य से पीछे हटे रहेंगे। इसलिए ज्यादा इच्छाएं मत रखो, ज्यादा कामनाएं मत रखो। ठीक है, इच्छा और कामना क्या है, ये बात सब जानते हैं कि काम ऊर्जा कितनी इंपॉर्टेंट है, हम सब महसूस करते हैं। अगर ऐसा है तो अपने जीवन में एक बार इस कंसेप्ट को अप्लाई करके देख लेना। और जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उससे एग्री ना करते हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि एक अरसा बीत चुका है और मैंने खुद न जाने कितने जीवन में इस बात को उल्टा पाया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक प्रक्रिया है, ये एक सीढ़ी है जो हमारे वेद शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने मनुष्य को दी है। तो लिखने का कोई अर्थ तो होगा। अगर धर्म, अर्थ और काम के नीचे होता या उसका संबंध नहीं होता तो और बहुत से शब्द थे वहां लगाए जा सकते थे, या फिर इसी फॉर्मूले में अर्थ और काम को पहले रख दिया जाता, धर्म को उनके ऊपर रख दिया जाता। कामनाएं सबसे बुरी हैं, उससे बुरा फिर अर्थ है, फिर उसके ऊपर धर्म है जो अच्छा है, और मोक्ष सबसे अच्छा है। और यहाँ अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है। मेरा हमेशा से एक प्रयास रहा है कि मैं लोगों को ये बात समझा सकूं कि जो धर्म शास्त्रों को पढ़ पढ़ के तुम धार्मिक बन रहे हो, उन धर्म शास्त्रों में अध्यात्म बताया गया है। एंड दिस इज द आयरनी ऑफ आवर सोसाइटी। जो बातें हमें बंधन मुक्त करने के लिए बताई गई थी, आज उनको पढ़ के, उनको तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया जा रहा है। समाज की दशा ऐसी है कि हम इन बातों को जानकर बंधन में पड़ रहे हैं। ये 4 पुरुषार्थ एक तरीका है कि कैसे तुम जीवात्मा से परमात्मा तक का सफर तय करोगे। तो मुझे बिल्कुल सही लगता है। पुरुषार्थ क्यों कहा गया? क्योंकि ये हर्डल्स हैं, ये डिफिकल्टीज हैं, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं तुम्हारे जीवन के, कि तुम्हारे जीवन में ये जो 4 पहलू हैं, इन सब पे तुम्हें टेस्ट किया जाएगा। जब तुम 3 टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। पहले तुम्हें धर्म को समझना पड़ेगा। जो धर्म तुम समझते हो, क्या सच में वो वही धर्म है या मनुष्य का धर्म कुछ और है? और धर्म क्या होता भी है या नहीं होता? उसको पार करने के बाद आपका सेकंड टेस्ट लिया जाता है कि क्या तुम्हें अर्थ का ज्ञान है, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। धन हम सबके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर की भक्ति के लिए भी, पूजा पाठ के लिए भी पैसे लगते हैं, और जब आप उस पर भी नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर आपकी काम ऊर्जा का टेस्ट होता है, जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जो मनुष्य को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान सिर्फ कठपुतली बन के रह जाता है। उसका अपने ज्ञान पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी चेतना पे कोई असर नहीं रह जाता, कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। सबसे ज्यादा अधीन मनुष्य काम ऊर्जा में महसूस करता है। नसैनी में, सीढ़ी में तीसरा पड़ाव है काम।
जब आपने काम पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जब आपने काम को समझ लिया, काम से दूर नहीं हट गए, काम से पीछे नहीं हो गए, अपने आप को ब्रह्मचारी बना लेना ही सिर्फ सिद्ध नहीं है। हठ योग की परिभाषा समाज ने गलत समझी हुई है। हठ को यहाँ पे जिद्दी माना गया है। किसी प्रकार की जिद से, किसी प्रकार के बंधन से अध्यात्म नहीं प्राप्त होता। हठ योग की परिभाषा गलत है। अगर हठ योग समझना है तो नाथ संप्रदाय के शास्त्रों को पढ़ें। बाबा गोरखनाथ और गुरु मच्छेंद्रनाथ के आप दोहे सुने, उनके मंत्र सुने। चाबर मंत्र में ज्ञान छुपा है। काम पे विजय प्राप्त करने के बाद, काम को नियंत्रित करने के बाद चौथा पड़ाव आपका मोक्ष है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म से संबंधित कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है, अर्थ से संबंधित कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है, इसने कामनाओं को जीत लिया, जिसके जीवन में काम ऊर्जा भी उसके अधीन है, व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का ज्ञान इतना उजागर है, इतना दिव्य है कि वह काम के भी वशीभूत नहीं हो रहा, तो फिर वो व्यक्ति मोक्ष के बहुत करीब हो जाता है। और वो मोक्ष के स्तर की जो दिव्यता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लेता है। और दोस्तों, ये वही मुकाम है यहाँ पे जीवन की ज्योति समाप्त होने लगती है। आप अध्यात्म के पूर्ण अंधकार, एक शून्यता में समाहित होने लगते हैं, इसको मोक्ष कहा गया, जो आखिरी पड़ाव है, जहां से कोई कबीर बन गया, कोई नानक बन गया, कोई जीसस बन गया, कोई कृष्ण बन गया। अपनी अपनी एक अलग तासीर है, एक अलग जलवा है, बात सबकी सेम है, अवस्था सबकी सेम है, कोई थोड़ा ऊपर है तो कोई थोड़ा नीचे है। धर्म हमें देवी देवताओं को खुश करना सिखाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के तरीके बताता है। हर धर्म में यही तरीके बताए हैं। आप कोई भी धर्म देख लीजिए, सबके अपने अपने भगवान हैं, ईश्वर तत्व हैं, कोई साकार में है, कोई निराकार में है, और सभी में धन अर्जन के बहुत से उपाय बताए गए हैं, सब में। क्योंकि जब आप धन को अर्जन करते हैं, जब आपके जीवन में अभाव समाप्त होने लगता है और कहीं ना कहीं संपन्नता आती है, तो आपके जीवन में परेशानियां पहले से ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि गरीब चैन की नींद सोता है और अमीर व्यक्ति शायद चैन की नींद नहीं सो पाए। यानी गरीबी से बड़ा टेस्ट तुम्हारा अमीरी है। जब आपके पास पैसा है तो आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कैश में पड़े हैं तो वो कैसे 1000-2000 का सामान ना खरीद ले। तो दोस्तों, जब जीवन में संसाधन बढ़ जाते हैं, जब आपकी जिंदगी में और आराम आ जाता है, जब आपकी लाइफ प्लेफुल हो जाती है, तो आपके अंदर काम ऊर्जा का वेग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस अवस्था में मनुष्य की काम ऊर्जा का सबसे बड़ा टेस्ट लिया जाता है। जो काम वासना में उलझ के रह गया उसका तो फिर श्री हरि जाने, और जिसने काम के ऊपर राम को रख दिया, जिसने राम को समझ लिया, वो मोक्ष प्राप्त करने के काबिल है। जिसने अपने जीवन के 3 इतने बड़े पहलुओं को हटा के उनको पीछे देखने की कोशिश की है, जिसने इतनी हिम्मत जुटाई है, इतना साहस किया है, उसको वो दिव्य ज्योति दिखाई देनी चाहिए, और मिलती है। मोक्ष एक आखिरी पड़ाव है। उसके दरवाजे पे तो खड़े लाखों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, जो जब पर्दा हटता है तो एक बार उस ज्योति को देख लेते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जंग जो सबसे बड़ा चौथा पड़ाव है, इसे मोक्ष का नाम दे दिया गया है, वो उस पर्दे को पार करने का है। जो अनुभूति, जो रस तुम्हें एक क्षण को प्राप्त होता है, तुम्हें पर्दा पार करके उस अवस्था में रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब तुम तैयार हो जाओगे, जब तुम्हारा शरीर उस वेग को संभालने के काबिल हो जाएगा, तो तुम्हें भी उस पार बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं फिर से न जाने कितनी बार बोल चुका हूं और एक बार फिर बोलूंगा कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसको डिफिकल्ट बना के हमें समझा दिया गया है, और इतना ज्यादा समझा दिया गया है कि उस कचरे को दिमाग से निकालते निकालते व्यक्ति को जीवन लग जाता है, ना जाने कितने साल लग जाते हैं। हर किताब शास्त्र नहीं होती, हर वक्ता व्यास नहीं होता, और हर गीतावाचक कृष्ण नहीं होता। यह समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए कंसेप्ट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, हमें और भी नए एक्सेसेस मिलते जाएंगे। इस YouTube पे और भी बहुत सी नई चीज करने का हमें मौका मिलेगा। इसीलिए अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ईश्वर आप सभी को दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत करे, ऐसी कामना के साथ धन्यवाद।